नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज का हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 38। इससे पहले 37 सेशन आ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों जो छात्र इसमें नए होंगे उनको बता दूं, टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन रहते हैं। अब तो सभी को पता है दोस्तों। 10 क्वेश्चन जीके, 10 उत्तराखंड, 10 5 हिंदी से रहेंगे। यहाँ पर आप अंत में बताएंगे आपने कितने अंक अर्जित किए। दोस्तों अगर आप 20 से अधिक अंक अर्जित कर पा रहे हैं तो आपके एक खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। अगर आपके अंक 25 में से 20, 21, 20 प्लस आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में खुद को मान सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा उत्तराखंड से। निम्न में से किसका संबंध चिपको आंदोलन से है? सरल है दोस्तों, सभी जानते हैं, गोरा देवी। चिपको आंदोलन चमोली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर एक लिखा है जसपाल राणा, ऑप्शन बी। क्या बता सकते हैं आप? जसपाल राणा उत्तरकाशी से हैं। इन्हें गोल्डन बॉय कहा जाता है। यह निशानेबाजी से संबंधित है। यह तथ्य मैंने आपको करंट अफेयर में भी बताया था दोस्तों, अगर आपने करंट अफेयर लिया हो। अजीत कुमार डोभाल, ऑप्शन डी, सुरक्षा सलाहकार हैं, वर्तमान में भी हैं दोस्तों। यह अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। क्या स्थित है दोस्तों? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग। हाँ जी, सही है। अलकनंदा और कर्णप्रयाग, यहाँ पर कर्णप्रयाग होगा अलकनंदा और पिंड नदी के संगम पर। देवप्रयाग होगा अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर। यहीं से गंगा का जन्म होता है। विष्णुप्रयाग, विष्णु गंगा या फिर धौली गंगा, ठीक है। अलकनंदा की लंबाई दोस्तों 195 किलोमीटर है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोथिक शब्द का अर्थ है। कोथिक का क्या अर्थ है दोस्तों? तो कोथिक का अर्थ मैंने आपसे बताया था, मेला। सभी क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं दोस्तों, या तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में डिस्कस हो चुके हैं, या फिर क्वेश्चन या फिर कहीं पर रिपीट हुआ हो तो मैंने आपको बताया है। करंट अफेयर में बताया होगा, चीज़ें कहीं ना कहीं से रिलेटेड हैं। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है? उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत 15% है दोस्तों। उत्तराखंड में अगर बात करें, पर्वतीय क्षेत्र लगभग 86, मैदानी क्षेत्र लगभग 13 पॉइंट समथिंग। यहाँ पर 86 पॉइंट समथिंग, यहाँ पर 13 पॉइंट समथिंग। एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों कि अगर आपको ढालू भूमि पर, पहाड़ी ढाल पर कृषि करनी हो तो वहाँ पर झुकाव कितना होना चाहिए? तो उसका आंसर भी 15% ही होता है, ठीक है। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ था? उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ था? बहुत ही सरल प्रश्न है, 1 जनवरी 2007। उत्तराखंड का जन्म 9 नवंबर 2000 उत्तर प्रदेश के 13 जिलों से निकाल कर किया गया था। 7 जिले गढ़वाल के अंतर्गत आए, 6 जिले कुमाऊं के अंतर्गत आए। कुमाऊं मंडल 1854, गढ़वाल मंडल 1969। गढ़वाल मंडल में 7 जिले कौन से हैं? मेरे साथ कहिएगा। देहरादून, उत्तरकाशी, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली, पौड़ी, 7 हो गए दोस्तों। कुमाऊं में कौन से हैं? पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर। सबसे बड़ा जिला चमोली है 80-30, सबसे छोटा चंपावत 17-66। सबसे उत्तरी जिला उत्तरकाशी, दक्षिणी जिला उधम सिंह नगर, पूर्वी जिला पिथौरागढ़, पश्चिमी जिला देहरादून। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 358, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 320। उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483। आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये बहुत ही सरल से फैक्ट्स हैं, इनको आपको पता ही होना चाहिए। निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? सभी जानते हैं, इंद्रमणि बडोनी। मुझे आप बताइए कहाँ से हैं ये, कौन से जनपद से बिलोंग करते हैं? इंद्रमणि बडोनी टिहरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, नारायण दत्त तिवारी, कुछ बता सकते हैं? नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे, मुझे पता है, कौन से? प्रथम, अंतरिम के या फिर निर्वाचित के? तो नारायण दत्त तिवारी निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, प्रथम। बात करें मनोनीत की तो नित्यानंद स्वामी। गोविंद वल्लभ पंत को भारत रत्न मिल चुका है 1957 में। 1954 में पहली बार भारत रत्न 3 व्यक्तियों को दिया गया था, सीवी रमन, राजगोपालाचारी, और थे यहाँ पर राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा, यह भी चिपको आंदोलन से संबंधित है दोस्तों। इन्होंने जो दिया था, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने नारा दिया था, देश बचाओ बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ, कुछ इस टाइप का नारा था, फिलहाल मैं उसे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने दिया था। गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? सभी जानते हैं गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा कहाँ से संबंधित हैं? चमोली। गढ़वाल का इतिहास इन्हीं ने लिखी है। बद्रीदत्त पांडे कुमाऊं केसरी, कुमाऊं का इतिहास, बद्रीदत्त पांडे कहाँ से संबंधित है? अल्मोड़ा से। परिमार्जन नेगी किस खेल से संबंधित हैं? परिमार्जन नेगी किस खेल से संबंधित हैं? तो यह चेस शतरंज से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाँ मेरे याद आएगा दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने देश बचाओ हिमालय बचाओ का नारा दिया था। उत्तराखंड के कितने जिलों में बृहत्तर हिमालय का फैलाव है? उत्तराखंड के कितने जिले में बृहत बड़े हिमालय का फैलाव है? तो करेक्ट आंसर होगा 5 जिले। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको उत्तराखंड का मैप मान लूँ तो यहाँ पर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ 3 तो यही हो गए, और यहाँ पर आएगा दोस्तों टिहरी और रुद्रप्रयाग। ये इन 5 जिलों में वृहत हिमालय का फैलाव है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। निम्न में से कौन सी एक अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है? अभी हमने चर्चा की, पहले तो नहीं को अंडरलाइन कर लीजिएगा, जल्दी मत कीजिएगा। पिंडर कर्णप्रयाग में मिलती है, नंदाकिनी नंदप्रयाग में, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में। यहाँ पर भिलंगना किसकी सहायक नदी है? भागीरथी की। अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है। भिलंगना का उद्गम होता है खतलिंग ग्लेशियर से, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में, बिल्कुल सही, टिहरी में। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, बताइएगा उत्तराखंड में आपने कितने अंक अर्जित किए? क्वेश्चन हिंदी का पहला आपके सामने प्रस्तुत है। शीर्ष के फूल किसकी रचना है? मैंने आपसे बताया था एक पुस्तक के बारे में जरूर पूछा जाएगा कम से कम, उसको आप अलग से पढ़ने के लिए मत जाइएगा कि मैं आज सारी पुस्तकें पढ़ लूँगा, देख सभी के राइटर के नाम याद कर लूँगा, नहीं ऐसा मत कीजिएगा दोस्तों। हमारी टेस्ट सीरीज में एक पुस्तक रोज ले लेंगे हम, आप उसको याद करते चलिए, देखते हैं फिर क्या होता है दोस्तों। शीर्ष के फूल, आप मुझे बताइए, ट्रिक भी बताऊंगा याद करने की। हजारी प्रसाद द्विवेदी, फूल कितने हैं दोस्तों? हजारों है ना, तो शीर्ष के फूल यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारों फूल हैं, फूल हजारी, ठीक है, याद हो गया। ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा फ्रेंड्स, लाइक कीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची है? क्वेश्चन को बड़े ध्यान से धैर्य से पढ़िएगा। यहाँ पर अगर चुपके से एग्जामिनर दे देता पर्यायवाची नहीं है तो ध्यान से पढ़िएगा। आपसे पूछा गया है आसमान का पर्यायवाची कौन सा है, तो आप देख पा रहे हैं गगन। यहाँ पर लिखा है दोस्तों पवन, पवन को अनिल कहा जाता है। यहाँ पर अनल लिखा है यानी कि आग। सुमन तो पुष्प हो गया, पुष्प, सुमन, कुसुम, ठीक है। साधु शब्द का स्त्रीलिंग है, साधु का स्त्रीलिंग पहला ही आप यहां पर देख पा रहे हैं, साध्वी। उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है? उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है? ऑप्शन ए यहां पर फणीश्वर नाथ रेणु, ये नहीं होगा दोस्तों, शैलेश मटियानी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, शैलेश मटियानी जी को ही उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार माना जाता है। निम्नांकित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? वर्तनी शुद्ध से क्वेश्चन आया है दोस्तों, यहाँ पर शुद्ध पूछा गया है, तो नीरस तो गलत है, नीरस पे बड़े ई की मात्रा आएगी। उज्ज्वल में 2 छोटे ज होते हैं, उज्ज्वल में व्यंजन संधि होती है। पारिवारिक नहीं पारिवारिक होना चाहिए था, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी अतिथि। अतिथि यहाँ पर सही होगा। आज क्वेश्चन थोड़े से मिसमैच हो रखे हैं दोस्तों, शायद उत्तराखंड का क्वेश्चन नहीं, सही है दोस्तों, सही है, सब कुछ सही है। 10 क्वेश्चन यहाँ पर जीके से रहेंगे दोस्तों। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ? तो आपसे क्रम पूछा गया है, तो सूरत विभाजन कब होता है? जब कोई 2-3 करता है ठीक है, 2-3 यानी कि 23वां क्रम था। सूरत यानी कि स से 7, 1907, ठीक है, 23, 2-3, 1907। इसका दोबारा से फिर एक कब होगी? यह होगी लखनऊ अधिवेशन 1916, एनी बेसेंट के सहयोग से। गीत गोविंद किसके द्वारा रचा गया? गीत गोविंद जयदेव के द्वारा रचा गया दोस्तों। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी है? अवधी भाषा में।
कैलाश मंदिर स्थित है, कैलाश मंदिर स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं एलोरा गुफा में। एलोरा गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? एलोरा गुफा यह दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा गुफा किसने बनवाई थी? लास्ट में लिखा है रा से क्या बनेगा? राष्ट्रकूटों ने। ऐसे ही अजंता गुफा किसने बनवाई थी? अजंता, जिसे कोई ना जानता हो, गुप्तों ने। ठीक है। एलोरा गुफा किससे संबंधित है? एक और बात है यहाँ पर, तो यह हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों ही धर्मों से संबंधित है। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए अधिकतम समय लेता है? तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा ग्रह लिखने में कौन सा लिखा जा रहा है? बृहस्पति में सबसे ज़्यादा अक्षर लिखे गए हैं, तो यह सबसे ज़्यादा समय लेगा। ठीक है, ट्रिक पसंद आई हो। बृहस्पति को इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर। ठीक है। सबसे छोटा जो समय लेता है बुध सबसे कम समय लेता है, मात्र 88 दिन। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। मंगल ग्रह पर जीवन के संभावनाएं पाई गई हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ काफ़ी मात्रा में जल है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत निम्न में से क्या है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। रीजनिंग से क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा कि आपने कहा था सर रीजनिंग से क्वेश्चन लाइए। अनुज राम से लंबा है, तो यानी कि अनुज जो है वह राम से बड़ा है। राम मोहन से लंबा है, राम किससे बड़ा है? मोहन से है। ठीक है जी। मोहन सोहन से छोटा है, मोहन क्या है? सोहन से छोटा है, तो यानी कि सोहन यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, कोई बात नहीं। आगे लिखा है सबसे छोटा कौन है? हमें पता है सबसे नीचे मोहन आया, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। फेवरेट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये, उत्तराखंड के जो हमारे यूकेपीएससी यूके है। ठीक है दोस्तों, सिंपल रीजनिंग है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूध की शुद्धता मापी जाती है, किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। थर्मामीटर से टेम्परेचर मापा जाता है दोस्तों। निम्न में से असंगत बताइए, असंगत बताना है। यहाँ पर लिखा है नहर, नदी, झरना, तालाब। दोस्तों इसके आंसर 2 हो सकते हैं, सोचिए। अगर आप बात करेंगे पानी के ठहराव और बहने की, तो नहर में पानी बहता है, नदी में भी, झरने में भी। तालाब में पानी बहता नहीं है, स्थिर रहता है, तो इस दृष्टि से तालाब सही होगा। दूसरा, बात करें नदी, झरना, तालाब, मनुष्य द्वारा, यह दोस्तों प्राकृतिक होते हैं। नहर का निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है, तो इस दृष्टि से आंसर 1 सही हो जाता है। आप अपने स्वयं के विवेक से इसका आंसर लगा लीजिएगा। मेरे दृष्टि में इसका आंसर ए सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, जून को 102114 लिखा जाता है। आप कहेंगे सर ये क्या हो गया? जून में तो 4 ही अक्षर हैं, JUNE, और यहाँ पर लिखे हैं 1 2 3 4 5 7 अक्षर, कैसे? सुनिए दोस्तों, ABCD के क्रम में J का स्थान आता है 10 पर 10, U का स्थान आता है 21 पर 21, N का स्थान आता है 14 पर, E का स्थान आता है 5 पर। अब आप सारा खेल समझ गए होंगे। जुलाई को बताइए, जुलाई को J को 10 लिखा जाएगा, ऑप्शन A और B यहाँ पर सही है, C और D को काट दीजिए। बात करते हैं U को लिखा जाता है 21, तो ऑप्शन A में 21 है और B में 25 है, तो B काट दीजिए, करेक्ट आंसर होगा A। अब पूरा देख लीजिए, L को लिखा जाता है 12, Y को लिखा जाता है 25, तो करेक्ट आंसर होगा 10 21 12 25। पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर लिखा है सही विकल्प को चुनिए। दोस्तों फर्नीचर किससे बनाया जाता है? लकड़ी से। जूता किससे बनाया जाएगा? चमड़े से। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल
करेक्ट था दोस्तों। तो यह थी हमारी टेस्ट सीरीज़ का क्रम था 38वां। अगर आपको चीज़ें पसंद आई हो और आपको लगा हो हमने आपके लिए मेहनत की है तो चैनल को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दोस्तों शेयर कीजिएगा। अपने सभी परियोजन से जो तैयारी में है उत्तराखंड से संबंधित उनसे आप चैनल को शेयर कर सकते हैं। यह आपका बहुत बड़ी हेल्प होगी चैनल की दोस्तों। आपकी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी हमारे सेशन लगातार आते रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूटी को नहीं ब्रेक करना चाह रहे थे। आपका विश्वास ही चैनल के लिए सब कुछ है। नमस्कार दोस्तों।